आए कुरिन्थियों के नाम पहले खत पर एक नज़र डालें। पौलुस रसूल ने ये खत कुरिन्थस के मसीहियों के नाम लिखा। कुरिन्थस एक बड़ा और मसरूफ़ शहर था। पौलुस अपने दूसरे मिशनरी दौरे के दौरान कुरिन्थस में ठहरे और वहाँ कलीसिया कायम करने में मदद की। अपने तीसरे मिशनरी दौरे के दौरान पौलुस शायद इफिसुस में थे जब उन्हें कुरिन्थस की कलीसिया की तरफ से खत और परेशान कुन बातें सुनने को मिली। तकरीबन 55 ईस्वी में पौलुस रसूल ने कुरिन्थस के मसीहियों की इस्लाह करने के लिए उनके नाम पहला खत लिखा। कुरिन्थियों के नाम पहले खत में 16 बाब हैं। पहले से चौथे बाब में पौलुस ने कुरिन्थस के मसीहियों को अपने आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने और मुत्तहिद होने की हिदायत की। पौलुस ने बताया कि ना तो पौधा लगाने वाला अहम है और ना ही इसे पानी देने वाला, बल्कि खुदा अहम है जो इसे बढ़ाता है। 5वें और 6ठे बाब में पौलुस रसूल ने बताया कि हरामकारी जैसे संगीन मामले को कैसे हल किया जाना चाहिए। कुरिन्थस की कलीसिया में एक शख्स हरामकारी कर रहा था। उसे खारिज करना ज़रूरी था ताकि कलीसिया उसके बुरे असर से महफूज रहे। कुरिन्थियों को ये नसीहत भी की गई कि वो हरामकारी से भागें। 7वें बाब में पौलुस रसूल ने गैर शादीशुदा रहने और शादी करने के सिलसिले में हिदायत दी। 8वें से 10वें बाब में हम सीखते हैं कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे करने का हमें हक तो है, लेकिन इससे किसी को ठेस पहुंच सकती है या लोगों के लिए खुशखबरी को कबूल करना मुश्किल हो सकता है। क्या आप जानते हैं, शहर कुरिन्थस के करीब हर 2 साल के बाद दौड़ के मुकाबले होते थे। चूँकि कुरिन्थस के मसीही इन मुकाबलों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए पौलुस ने दौड़ में दौड़ने वाले शख्स की मिसाल देकर समझाया कि वफादार और साबित कदम रहना कितना ज़रूरी है। 11वें बाब में पौलुस रसूल ने मालिक की यादगारी तकरीब मनाने का तरीका बताया। 12वें बाब में पौलुस रसूल ने कलीसिया को जिस्म के अज़ा से तशबीह देकर जाहिर किया कि कलीसिया का हर रुकन अहम है। जब हम एक दूसरे से ताउन करते हैं तो यहोवा खुश होता है। 13वें बाब में पौलुस ने बताया कि मोहब्बत क्या करती है और क्या नहीं। 14वें बाब में पौलुस ने वाज़े किया कि मसीही इजलास मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जाएं। 15वें बाब से ये सबूत मिलता है कि मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा। पौलुस ने बताया कि मसीह के ज़िंदा होने से कौन सी पेशगोइयाँ पूरी हुईं और वो ज़िंदा होने के बाद किन को दिखाई दिया। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि यीशु मसीह की कुर्बानी के ज़रिए ही गुनाह और मौत से छुटकारा मुमकिन हुआ। 16वें बाब में पौलुस रसूल ने यरूशलेम के ज़रूरतमंद मसीहियों के लिए अतियात जमा करने के हवाले से हिदायत दी। कुरिन्थियों के नाम पहले ख़त को पढ़ते वक्त गौर करें कि सच्चे मसीहियों को कैसे मुत्तहिद रहना चाहिए, कलीसिया को यहोवा के म्यारों की हिमायत कैसे करनी चाहिए और खुदा की बादशाहत के तहत मिलने वाली बरकतें पाने के लिए यीशु के जी उठने पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है।